अगर रुखसाना बाजी को अकल आ गई है और उसके चलते वो यहाँ पर नहीं आई हैं, भाई देखो अब इसके पापा को आए हुए यानी कि फ़नी के पापा को आए हुए कुछ ज़्यादा दिन तो नहीं हुए हैं, तो इतने दिन के लिए ये उनके साथ आ सकती थी और उनके साथ ही वापस जा सकती थी। लेकिन अगर वो नहीं आई है और उसको अकल आ गई है और उसको ये पता चल गया है कि एक्चुअली में चालू के दिखाने के दांत कुछ और हैं और खाने के दांत कुछ और हैं, यानी कि असलियत में ये बिना कैमरे के कैसी कनिंग औरत है और उसके चलते उसने अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए यहाँ पर नहीं आई है, तो यही सीख जो है सनी के कज़न को भी ले लेनी चाहिए। जितना जलील इन्होंने किया है, बात बात में 2 से 3 से 4 से 5 दिन के जो व्लॉग था, उस 5 दिन के व्लॉग में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कह रहा है, तो मेरे ख्याल से तो उसको भी अकल आ जानी चाहिए अगर उसमें थोड़ी सी भी इंसानियत या सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी होगी। तो क्या कह रहा था फनी कि हम तो भाई बहन हैं, ऐसा करते रहते हैं। तू भाई बहन थे ना तो तुम करते रहते थे, तो तुम बिहाइंड द कैमरा करते थे। तुम 36 लाख लोगों के सामने कैमरे के सामने जलील नहीं करते थे अपने भाई बहनों को। भाई बहनों में 100 बातें होती हैं, 100 मजाक होते हैं, 100 मस्ती होती है, लेकिन जलील करने के लिए कैमरे के सामने कोई नहीं करता है। और ये क्या बात है कि भाई बहनों में ही होती है, उसे भी तो कहने का मौका दो। हाँ, तो समझ में आ रहा था कि तू ही उसको जो है नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है और कर भी रहा था। पॉडकास्ट पिछला वाला बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, उसमें 1-2 पॉइंट रह गए थे, सो मैं उसी पॉइंट पर भी बात करूंगी। और कुछ और चीज़ें हैं जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू तो हैं ही, तो लोग मुझे कहते हैं मैं जेलस हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग भी जेलस हैं क्या, जो चालू को बड़ी ही अच्छे से प्यार से समझा रहे हैं। तो प्रूफ के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो घर में काम चलने के बहाने से सास ससुर को रफा दफा करने की प्लानिंग चालू और फनी ने कर ली है, क्योंकि इससे ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकती मैं अपने सास ससुर को। फ्रेंड्स समझा करो, अब मैं ठीक हो गई हूँ, अब मेरे टाकों का दर्द सब चीज़ें सब सही हो गई है, अब मैं मस्ती से जो है व्लॉग बना सकती हूँ। और अब तो भाभी भी जो है आईसीयू से अपने एक रूम में शिफ्ट हो गई हैं, तो अब वो टेंशन वाली बात भी नहीं। अब तो मेरे हाथ पैर खुल चुके हैं, अब मैं आराम से धड़ल्ले से डेली कंटेंट बनाऊंगी और डेली अपलोड करूंगी। फ्रेंड्स समझा करो ना, मेरा पहले ही इतना नुकसान हो चुका है भाई भाभी की वजह से। इतना बड़ा कंटेंट आया है, मैंने इतनी मेहनत की है, इतना पैसा लगा के आईवीएफ से अपने ट्रीटमेंट करा कर डिलीवरी करी है, फिर इतना पैसा लगा के सी सेक्शन से मैंने डिलीवरी करा कर आई हूँ, फिर बेबी बॉय हुआ है, फिर मैंने उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना दिया है ताकि भिखारियों की तरह से उसके लिए भी मैं वहाँ पे चीज़ें कॉलैब ये सब कुछ मांग सकूँ और उसको दिखा दिखा के अब बच्चे से कमवा सकूँ। और इंस्टाग्राम अकाउंट तो बना दिया, क्योंकि बेबी का फेस रिवील नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी उस पर बेबी का और खुद का फोटो लगा दिया है फनी के साथ, जिसमें बेबी पर स्टिकर लगा रखा है, यानी कि एक ही पोस्ट उसमें डाली है। लेकिन जब हम फेस रिवील कर देंगे तब हम उस पर बेबी का डीपी लगा देंगे और बेबी की एक्टिविटी उस पर अपलोड करेंगे, बेबी के साथ रील बनाकर एक्टिविटी अपलोड करेंगे, ताकि हमें भर भर के कॉलम आए। जैसे छुट्टी मुट्टी सी चीज़ जो है ना, वो जो जैसे मेरे लिए आती है, फिर वो मेरे बेटे के लिए भी आएगी। तो पति तो कमाए ना कमाए, लेकिन बेटा जरूर कमा कर देगा। ये मेंटेलिटी रखते हुए इसने जो है इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, नहीं तो 15 दिन के बच्चे का इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने का क्या ही मतलब है। नहीं फ्रेंड्स, एग्जिस्टेंस होनी चाहिए कि देखो नाम है, हैशटैग्स बनेंगे मेरे बेटे के नाम के, फैन पेजेस बनेंगे, लोग वहां से कॉपी करेंगे, फिर कंटेंट बनाएंगे और फिर ये बैठ कर वहां पर चुड़ैल सबको कॉपीराइट स्ट्राइक देगी, उनके चैनल और इंस्टाग्राम सब उड़ाएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं बात करने के लिए, करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले उस पॉइंट पर बात करूंगी कि जब वो लड़का वहां पर जिसको जलील कर रहा था अपने कजन ब्रदर को, और वो कमरे में बैठा हुआ था और ये बैठकर लास्ट में जो ज्ञान बांट रहे थे और दिखा रहे थे, तुम्हें कैसा लगा, मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया, तुम्हारी तीसरी आंख तो नहीं खुल गई है। भाई ये जो ना अपने जो धर्म है उसका तो इनको कुछ पता अता पता है नहीं, लेकिन दूसरों के धर्म का मजाक किस तरह से उड़ाना इनको बाखूबी पता है। इससे पहले जब जन्माष्टमी थी और जन्माष्टमी की वजह से इसने बताया और ये मोदाहा में थे और उसने नात वगैरह भी गाई थी और कुछ बोला भी था, और ये भी कहती फ्रेंड्स आज जन्माष्टमी है। लेकिन जन्माष्टमी के होने के बावजूद इसने क्या कहा था पिज़्ज़ा को कि चल मैं तुझे दूध पिलाता हूँ, यानी कि जन्माष्टमी को नाग पंचमी बताकर तब इसने मजाक उड़ाया उसका। लोग बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो गए थे, और होना लाजमी भी है भाई। किसी भी धर्म के साथ अगर तुम कोई भी चीज़ मजाक के तौर पर भी करोगे तो वो जो है एक्सेप्टेबल नहीं है ना। और ऐसे ही इन्होंने ये कहा है। और ये जो हमारे हिंदू भाई बहन है, इनके ईश्वर शिव जी की जो तीसरी आंख है, तो तुमने कैसे कहा कि तीसरी आंख खुल जाएंगी? तुम्हें कायदे में तो ये बोलना चाहिए था कि 4 आंखें खुल जाएंगी। वैसे भी वो डबल बैटरी है भाई, चश्मा लगाती है, तो जो चश्मे लगाते हैं उनको डबल बैटरी तो बोलते हैं मजाक के तौर पर। अगर तुम्हें मजाक ही करना है तो 3 आंखें क्यों बोली? तुम्हें तो 4 आंखें बोलनी चाहिए थी। तो इसकी तो
ये तो डबल बैटरी है, इसकी तो 4 आंखें हैं, इसे पहले ही पता चल जाती है। दिमाग तो इसके चने की दाल के बराबर का, एक्चुअली मूंग की दाल की बराबर का है, लेकिन चलाती इतना है, और दोनों ही चलाते हैं, लेकिन कर देते हैं हमेशा गुड़ गोबर, और हमेशा उन्हीं चीज़ों के लिए जो करते हैं अपने एक्शन का इनको जो है रिएक्शन भी मिल जाता है, और हमेशा पचड़ों में पड़ जाते हैं। जैसे कि इस बार पड़े, चालू ने सोचा कि भाई मैं जो है ना, ये मैं व्लॉग डाल रही हूँ, ट्रेंडिंग पे जाएगा, इतना हाइप बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लोग पगला जाएंगे मेरे बेबी का नाम देखने के लिए। लेकिन जो जिस तरह से पूरा व्लॉग बनाया था ना, उसके पूरे का जो ना एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, पूरे जज्बात ही बदल गए। जहाँ पर लोगों को ये इतनी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए थी, लेकिन इसने जो डे 1 से लेकर और लास्ट तक का जो सारा दिखाया है ना, उसमें मैडम के हालात को जोड़ते हुए, रूहान बच्चे के साथ के हालात को जोड़ते हुए लोगों ने इतना बैश किया इसको, क्योंकि इसने मौके का फ़ायदा उठाया गलत तरीके से। मौके का फ़ायदा उठा सकती थी, ये लोगों को अपनी तरफ कर सकती थी बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर कर, जैसे रूहान के लिए कुछ स्पेशल कर सकती थी, क्योंकि उस बच्चे के माँ बाप दोनों हॉस्पिटल में थे और वो बच्चा बिना और माँ और बाप के अपने वहाँ पर रह रहा है। ऐसी पहली ईद उसकी बेचारे बच्चे की पड़ी थी, जिसमें उसकी माँ पास में नहीं है और उसके पापा पास में नहीं है। उसकी नानी को स्पेशल फील कराया जा सकता था, उनको वहाँ पर बुलाया जा सकता था, ताकि उनको अकेलापन फील ना हो, क्योंकि उनकी बेटी बीमार है और उनका दामाद उनके पास है, और उसके बच्चे को वो इस उम्र में अकेले से संभाल रही हैं। जैसे कि ये कुछ दुआएं करवा सकती थी उनके लिए, अच्छे काम में गिनती होती। जैसे कि ये उनके लिए सदका दे सकती थी, वो अच्छे काम में गिनती होती है, कि मैं भाभी के लिए जो है ना सदका दे रही हूँ, या मैं कुछ लोगों के लिए कुछ कपड़े बना रही हूँ, या कुछ लड़कियाँ जिनकी शादी हो रही है तो उनके लिए शादी का खर्चा उठा रही हूँ। बहुत बड़ा सवाब है भाई। किसी भी कुंवारी बच्ची का, जो गरीब बच्ची है, जिनके माँ बाप उनका निकाह नहीं कर पा रहे, उनका निकाह करवाना है, उनको चंद सामान देना बहुत बड़ा सवाब है। उसका तो इस्लाम में एक ऐसा किस्सा भी है कि किसी ने अपने पड़ोस की बेटी के लिए दे दिए थे वो पैसे, जो वो अपने हज करने के लिए जोड़ रहे थे, तो उनको जो है बशारत हुई थी कि तुम्हारा हज कबूल हो गया। तो यही कहा जाता है और यही सुनते आ रहे हैं हम, कि इतना बड़ा सवाब है इस चीज़ का, कि अगर आप किसी गरीब की बच्ची का निकाह कराते हो या उसके निकाह के लिए अपना थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन देते हो। ये बच्चियों से मेकअप वेकअप ना करा के, उनको जो है कोई नॉर्मल घर के कपड़े, सोबर से कपड़े पहनकर जो है कुछ यासीन शरीफ पढ़वा सकती थी। मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे नहीं है। सारा और ये पिज़्ज़ा ये सब पढ़े हुए हैं, क्योंकि हाफिज़ साहब लगाए हुए थे। क्या यासीन शरीफ पढ़ने के लायक नहीं है ये बच्चे? अगर ये 4 या 5 बच्चे जो भी हैं ये बैठकर पढ़ते, और दोनों इनकी खालाएँ बैठकर पढ़ती, इनकी अम्मी बैठकर पढ़ती, 41 यासीन तो इतनी सी देर में हो जाती। कितनी सी देर लगती है 41 यासीन में? ईद के दिन किसने कहा है कि इबादत नहीं कर सकते? अपनी भाभी के लिए दुआएं करा सकती थी कि जल्दी आ जाएं, और ईद वाले दिन ही वो खास जो है अपने आईसीयू से अपने जो रूम में शिफ्ट हुई थी। तो इसका मतलब इनको वो न्यूज़ मिली थी कि भाई अब भाभी जो है पहले से बेहतर है, उनकी कंडीशन जो है वो स्टेबल हुई है, इसलिए उनको आईसीयू से आपको जो है उनके रूम में शिफ्ट कर दिया है। तो क्या उनके लिए इबादत करना, उनके लिए दुआ करना, उनके लिए सदका देना, ये क्या गलत चीज़ें होती? क्या वो जो है ईद के सेलिब्रेशन इस तरह से नहीं हो सकता था? पर भाई पड़ी किसको थी? इसको तो अपना कंटेंट क्रिएट करने की पड़ी थी। अब आपको इसने 3 से 4 दिन पहले की कोई चीज़ें जो है वो नहीं दिखाई हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये रिकॉर्ड करती, करा भी होगा हो सकता है, लेकिन अपलोड नहीं करा हो, क्योंकि अगर अपलोड करती तो और ज़्यादा ट्रोलिंग के चक्कर में पड़ जाती। जैसे इन तीनों लड़कियों को नए कपड़े बनाए गए हैं, बनाए तो इसने नान को भी होंगे। तीनों लड़कियों को नए कपड़े बनाए हैं, उनसे मेकअप फैशन सब कुछ करवाया है, फिर उनको तैयार करवाया है, फिर उनके नाम पर ठिकरा फोड़ के कि बच्चियाँ हैं। अब एक बार बताओ, 20 साल की लड़की, 18 साल की लड़की, 17 साल की लड़की और 15 साल की लड़की, इतने छोटे भी बच्चे नहीं हैं कि 8-9 साल के बच्चे हैं जिनको बहलाया ना जा सके, जो जिद कर रहे हैं ईद सेलिब्रेशन करने की। क्या उन लड़कियों को इतनी तमीज़ नहीं है? उनको नहीं पता कि इसी घर की एक बहू जो है वो हॉस्पिटलाइज है और इतनी बड़ी बीमारी से अभी जस्ट जो है पूरी तरह से क्योर भी नहीं हुई है, क्योंकि अभी उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है। मतलब घर के 2 मेंबर ईद नहीं मना रहे हैं, वो हॉस्पिटलाइज हैं और इनको सेलिब्रेशन की पड़ी है। इतनी कम उम्र में आप ऐसे लग रहा हो कि इतनी कम उम्र है इनकी कि इनको इतनी समझ नहीं है। बिल्कुल समझ है, लेकिन जब उनको दिख रहा है कि उनकी बड़ी बहन उनसे डबल ट्रिपल एज की 36 साल की औरत जो है, जब उसको परवाह नहीं है और उसी की सगी भाभी है, तो वो लड़कियाँ क्यों परवाह करेंगी भाई?
क्योंकि चालू ने घर में माहौल ही ऐसा बना रखा था। तो वहां पे बैठी हुई जो वो कह रहा था ना, तुम्हें कैसा लगा, मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया, वैसा दिया, ये दिया, वो दिया, और तुम्हें सही लगा क्या नहीं लगा, तो वहीं पर ही बैठा हुआ था उसका कजन। और फिर कहता है अब इसको देंगे हम ईदी। ईदी क्यों देंगे, हम तो इसको शॉपिंग कराएंगे। क्यों भाई शॉपिंग कराएंगे, ये सब कुछ करेंगे, तुझे ये सब कुछ कैमरे पे बोलना जरूरी है। और फिर एक तरफ कहते तो हम तो व्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं। अगर उसमें इतना सा भी ज़मीर होगा ना, अगर वो मेरी वीडियोस तक पहुंची है, उसने सुनी है, इतना सा भी ज़मीर होगा ना, तो भाई दोबारा थूकियो भी मत इसकी दहलीज पर आकर। तुझे जितना जलील कराया ना, मुझ जैसे इंसान तो उसका नाम भी ना ले। और 4 बातें सुना कर आए कि माना कि तू आज जो है अपनी बीवी के पैसे पे पैसे वाला हो गया है, लेकिन इतना घमंड मत कर, क्योंकि तेरी खुद की कमाई नहीं है जो तू इतना बोल रहा है, दूसरों को जलील कर रहा है। अरे उसको भी हक नहीं है जो कमाई कर रहा है। अगर चालू भी ये सब कह के करेगी ना, तो उसको भी ये राइट नहीं बनता। और वो नल्ला, वो तो वैसे भी कुछ नहीं करता, बीवी के पैसों पे चौड़ा हो रहा है। क्या आदमी है यार, रीढ़ की हड्डी है भी क्या नहीं है। फिर ऊपर से कहती है कोई बात नहीं, आप इसको शॉपिंग करा देना, हम इसको पैसे दे देंगे। तो क्या उसने जो तुझे 1000 रुपए दिए भाई, तू 1000 रुपए के लिए अपने जमीर को बेच खाया क्या तूने। और वो भी दिखा दिखा के कह रही है कि लो हम दे देते हैं। भाई तू बिना दिखाए अगर कहती तो क्या लोगों को यकीन नहीं होता कि तूने अपने देवर को ईदी दिया। कहता ये तो ईदी देने के लिए आया है, यहाँ पे ईदी लेने के लिए रुका हुआ है। यहाँ पे थू है भाई तेरे पे, ऐसे पे रहने पे यहाँ पे कि तू अपने भाई के जो है घर जमाई भाई के तू ससुराल में रह रहा है, उसी की बीवी तुझे पैसे कैमरे पर दिखा के दे रही है, और वो तुझे बार बार कह रहा है कि तू जो यहाँ पर पैसों के लिए ईदी के लिए रुका हुआ है। थू है ऐसे इंसान पर जो ये कह रहा है कि मैं तो अपने भाई बहनों को कुछ भी मजाक में कह देता हूँ, मेरे भाई बहन बुरा नहीं मानते। तो पता ही है कि भाई जो एक चैनल है मिर्च मसाला करके, उसको जो है एक ठेका दिया गया है कि तुम जो है ना अच्छी बुरी कोई भी हो, बेकार की पुरानी नई, मतलब 2.5 साल हो गए उसकी शादी को, चालू की शादी को, पुरानी वीडियो निकाल कर, पता नहीं कौन सा इंटरव्यू निकाल कर भाई उन्होंने छापा है। और क्या छापा है, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी। तो ये सवाल उनसे पूछा होगा कि तुम्हें कैसा लग रहा है अपनी बहन की शादी करने के बाद, क्योंकि ये शादी करने के जस्ट बाद का इंटरव्यू है, जब तक इनका टूनी सीरियल चल रहा था। तो वहीं जाकर इनको जो है वो लिए गए होंगे इस तरह के जो भी ये इंटरव्यू है। तो हाथ में माइक है, आप समझ जाओ, मिर्च मसाला चैनल का। और वो पुरानी वीडियो लाकर निकाल कर डाली गई है ऐसे टाइम पर, जिसका टाइटल था जनाब इब्राहिम प्रेज सिस्टर चालूज हस्बैंड खालिद नियाज से झगड़े बिल्कुल। आगे कुछ मिला नहीं तो बेचारों ने बिल्कुल के बाद डॉट 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 डाल दिया, जिससे कि लोगों को लगे अरे इनमें तो झगड़े हो रहे हैं। और भाई कितनी मल्टीप्लेट हो रही है, मतलब इतने फेमस और इतने फेमस के भाई सलमान खान शाहरुख खान से ज़्यादा फेमस इंसान है एक यूट्यूबर, क्योंकि आज की डेट में वो जस्ट यूट्यूबर है, कोई ऐसा नहीं है। अब एक्टर तो है नहीं, क्योंकि अब तो 2 साल से कोई काम हो नहीं रहा है, और मैडम तो 5 साल से कोई काम नहीं कर रही है। तो उनका इंटरव्यू पुराना 2.5 साल पुराना इंटरव्यू वो डाला है। फिर उस पर जो है 20 घंटे में 14,000 वो जो है उनको व्यूज़ मिले हैं, और सिर्फ 4 कमेंट हैं उनके। और उसमें भी क्या है कि अब चैनल की तो भाई देख लो भाई, क्या भाई 7.19 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी इतने व्यूज़, इतने कम व्यूज़। इससे ज़्यादा व्यूज़ तो चुकैया के व्लॉग्स पे आ रहे हैं, जिसमें वो कुछ खास दिखा भी नहीं रही है, और फिर भी व्यूज़ आ रहे हैं। एक्चुअली जिस टाइम जनाब ने ये इंटरव्यू दिया था ना, तो उस टाइम जनाब को बेचारों को पता नहीं था, क्योंकि उनको तो भ्रम में रखा था। दोनों भाई भाभी को ठग लिया चालू ने। तो जो सवाल पूछा गया था कि भाई कैसा लग रहा है, वो खुश है कि नहीं है, तो जनाब ने उसका रिप्लाई दिया कि चालू जो है वो खुश है, जो उसे चाहिए था वो उसे मिल गया, मोहब्बत मुकम्मल हुई उसके, और इतनी मुकम्मल हुई कि तुम दोनों के लिए जिंदगी मुश्किल कर दी उसने। फिर एक सवाल पूछा गया होगा तो उसका जवाब दे के कहते यस, निकाह और शादी के टाइम थोड़ा सा लग रहा था, अफसोस था। एक्चुअली जनाब को अफसोस था उस टाइम पे कि एक्चुअली हम लोग साथ साथ रहे हैं, साथ साथ रहने की आदत है, ऑब्वियसली अब समाज में ये सब होता है। और पहली बार ऐसा हुआ कि चालू को छोड़कर हम लोग सब आ गए, तो हमें थोड़ा तो अजीब लग रहा था। उस टाइम भी बहुत इमोशनल था, निकाह के टाइम पर, विदा के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा इमोशनल था कि भाई मुझे मेरी बहन अब यहीं रह जाएगी, हमसे दूर हो जाएगी। लेकिन बेचारे भाई भाभी को ऐसे ठगा कि खुद तो आई अपने पति को साथ में लेकर आ गई, इन्हीं की छाती पर मूंग दलवाने के लिए। अब समझ में आया मैं क्यों कह रही थी कि भाई वो इंटरव्यू देखकर मुझे कितनी ज़्यादा हंसी आई। क्योंकि जो कहा उसका ठीक उल्टा हुआ, और उससे कहीं ज्यादा हुआ। कहते हैं फिर पता नहीं क्या है ना, अभी कहते हैं ना दुनिया की दस्तूर है कि बेटियों की शादी होती है तो बेटियां ससुराल चली जाती हैं, आपके पास कोई ऑप्शन होता नहीं, आपको ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी होती है। भाई तुम्हें तो वो भी नहीं करनी थी, तुम्हारी बहन ने मौका ही नहीं दिया। लड़की शादी करके किसी और के घर में जाती है, 100 में से कोई 1% 2% कोई केस ऐसे होते होंगे जिसमें से ऐसा होता है कि माँ बाप के कोई और औलाद नहीं होती है तो बेटियां वहाँ पर रह लेती हैं। उसमें लाजिम है
कि भाई अगर उनका हस्बैंड जो है वो वहाँ पे रुके और अपनी ससुराल की फैमिली को मेंटेन करना चाहे, लेकिन उस कंडीशन में जब माँ बाप का करने वाला कोई ना हो। लेकिन अगर माँ बाप का करने वाला इतना फर्माबरदार बेटा हो, उससे भी ज़्यादा करने वाली फर्माबरदार फरिश्ता बहू हो, तो क्या जरूरत थी चालू को अपने पति को लाकर यहाँ पर इनकी छाती पर रखने की। अपने बुजुर्ग सास ससुर के साथ रहती, बड़ी शिद्दत से तूने प्यार किया था, इसलिए किया था कि मैं जड़ से उखाड़ लाऊंगी। या हो सकता है भाई बेटे ने भी बदला लिया हो इस चीज़ का कि मेरे माँ बाप मेरी शादी नहीं करा रहे थे, 8-9 साल मुझे इंतजार करना पड़ा, तो मैं क्यों रहूं उनके साथ। चलो भाई चलो चालू, मैं तेरे साथ निकल लेता हूँ, तू कमाइयो और मैं उड़ाऊंगा। तो बस यही है कि वो खुश रहे और बस, और वो खुश है। तब तक तो इनको यही लग रहा था बेचारी वहां रहेगी, टाटा बाय बाय खत्म। फिर उन्होंने जो है ये सवाल पूछा होगा इंटरव्यूअर ने कि आपने जो है फनी के कान में कुछ कहा था विदाई के टाइम पे, तो आपने क्या कहा था। तो जनाब बताते कि नहीं, मैंने फनी को एक्चुअली कुछ नहीं कहा था, नहीं खालिद को मैंने कोई एडवाइस नहीं दी थी, क्योंकि वो अपने आप में खुद ही बहुत समझदार लड़का है, बहुत प्यारा इंसान है। वो तो आपको पता लग गई होगी जब ये आया था और आपकी सोसाइटी में उसने बदनामी करवाई थी, फिर कहीं और से शिकायतें आ रही थी, बकरा ले आया था, तुम्हें जो है बेइज्जती का सामना करना पड़ा उसी सोसाइटी में जिस सोसाइटी में तुम खालिद के आने से पहले से ही 10-12 साल से रह रहे थे। तुम्हारा जीना हराम कर दिया, तुम्हारी फैमिली को पूरा बिगाड़ दिया, तुम्हारे घर के बच्चों को पूरा बिगाड़ दिया। तो जनाब अब आप ये क्या कहना चाहोगे कि वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत समझदार इंसान है, बहुत प्यारा इंसान है। बहुत प्यारा इंसान नहीं है, बहुत ही खराब और न्यारा इंसान है। तकब्बुर उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तकब्बुर लायक है ही क्या भाई, उसमें अपनी कमाई करता है क्या, 1-0 पैसे कभी कमाए, अपनी अर्निंग की है उसने, जो वो घर चला रहा है क्या, अपने माँ बाप के साथ रह रहा है क्या, इज्जत के साथ अपने माँ बाप के खर्चे उठा रहा है क्या, कमा कर अपने माँ बाप को बीवी बच्चों को खिला रहा है क्या, जो वो थोड़ा सा भी तकब्बुर, हालांकि जो ये सब कुछ काम कर रहे हैं ना वो भी तकब्बुर नहीं करते। आप अपने पापा को रख रहे हो, अपनी माँ का घर चला रहे हो, अपनी माँ को घर लेकर दे दिया, अपनी खालाओं के बच्चों को रख रहे हो, क्या आपने तकब्बुर किया इस चीज का, करते होंगे तभी कंपैरिजन कर रहे हो। बहुत ही सेंसिबल चालू का बहुत ज्यादा चाहता है। बस मैंने यही बोला था बेटा शादी हो रही है अब, और शादी के बाद एक चीज जरूर होती है कि लड़के को बैलेंस कर कर चलना होता है सब चीज। तुम्हें बैलेंस करने का मौका दिया तुम्हारी बीवी ने, उसने तो तुम्हें, तुम्हारी फैमिली, अपने माँ बाप को ब्लैक पैच कह के तुम्हारी फैमिली को इतना बैलेंस किया, तुम्हारी खाला की फैमिली को बैलेंस किया, छोटी खाला को भी थोड़ा थोड़ा बैलेंस किया, तुम्हें तो मौका ही नहीं दिया वो, तो तुमने तो खुद कभी बैलेंस नहीं किया, तो तुम दूसरों को राय मशवरा कैसे दे सकते हो। क्योंकि लड़के के लिए लड़की आती है और घर वालों के लिए एक नया सदस्य आता है। इतनी बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते और वापस से अपनी बेटी को घर ले आए और फिर उसको समझाया नहीं कि भाई तूने अगर शादी करी है अपनी मनमर्जी से तो सोच समझ के करी होगी, तूने पहले इस चीज़ के लिए नहीं सोचा था कि तुझे वापस से ससुराल में रहना है और गाँव में रहना है। और वो तो गाँव उसके लिए अनजान नहीं है, वहीं पली बड़ी हुई है, वहाँ आती जाती रही है गाँव में, गर्मियों में, छुट्टियों में, खुद का ननिहाल है, खुद के इतने सारे रिश्तेदार है, खुद की फुप्पी है, खुद का ददियाल है वहाँ पर। तो कोई नया गाँव तो है नहीं उसके लिए भी बड़ी दिक्कत होगी वहाँ पर रहने के लिए। पर उसे वहाँ पे रहना नहीं था, उसे तो कंटेंट क्रिएटर बनना था, बहू थोड़ी ना बनना था, उसे तो कमाने वाली बहू बनना था। तो कमाई तो वहाँ पर भी हो सकती थी। कहता है तो एक लड़के को जो बैलेंस करना होता है, क्योंकि उसको इसकी भी आदतें पता होती है, अपने घर वालों की भी आदतें पता, उन्हें तो पूरा टंटा ही काट दिया। तुम क्या इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, उसने टंटा काट दिया। उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी का पल्लू थामा और उसके पीछे पीछे विदाई लेके अपने घर से यहाँ पर आ गया। तो मैंने बोला बेटा तैयार हो जाओ, अब तुम्हें बहुत कुछ बैलेंस करनी पड़ेगी। उसने तुम्हारी बात को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया, बेटा तू तैयार हो जा, तू अब कैसे बैलेंस करेगा अपने खानदान को, क्योंकि मैं वहीं आ रहा हूँ तेरी छाती में मूंग दलने के लिए। तो इंटरव्यूअर ने पूछा कि चालू को क्या समझाया। नहीं, चालू को मैंने कुछ नहीं समझाया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी समझाई है। जैसी हो खुश रहो और हमारी खुशियों में लंका लगा दो। अपने हस्बैंड का और अपने इन लॉज का ख्याल रखना। देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कितने झूठे और एक नंबर के हिपोक्रेट लोग होते हैं ये व्लॉगर्स, या यूं कह लो सो कॉल्ड एक्टर, जो कि अब तो एक्टिंग भी नहीं करते लेकिन फिर भी इंटरव्यू में भी एक्टिंग ही कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी सीरियल की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो। बेटा अब तुझे अपने, तेरी शादी हो गई है, अब तो अपना घर संभाल, अपने सास ससुर को संभालियो, अपने हस्बैंड की बात मानियो और जो वो कहेंगे वही करना, दिन को दिन रात को रात करना। ओ माय गॉड, अपने हस्बैंड का और अपने ससुराल वालों का ख्याल रखो, क्योंकि वो सबसे पहली प्रायोरिटी है तुम्हारी। उसने प्रायोरिटी पता है किसमें दिखाई, सबसे पहले माँ बाप से बेटे को छीन लिया और उसको जड़ से उखाड़ कर यहाँ पर ले आई और यहीं पर ही बसा दिया और यहीं पर उसको लिए काम खुलवा दिया और तुम्हारे आके तुम्हारे घर में फूट डाल दी। तुम्हें तो खुद अपने माँ बाप का रहने नहीं दिया, खास तौर से पापा तो खैर तुम्हारे पास ही रहते हैं। तुम्हारे से बच्चे दूर कर दिए गए, तुमसे खाला का प्यार कम कर दिया और तुमसे माँ का प्यार कम कर दिया। कौन बेटी करती है ऐसे, शादीशुदा बेटी को किसको राइट है ऐसे कि अपने भाई भाभी के घर में ऐसे आके इस तरह से पूरे परिवार में आग लगा देना। फनी को मैं हमेशा यही बोलता हूँ, भाई खुश रखना खुश रखना खुश रखना। उसने इतना ज्यादा खुश रखा है कि वो
उससे ज़्यादा वो खुद खुश है और फिर उसने तुम्हारी खुशियाँ भी छीन ली। नहीं, मुझे लगता है कि हर इंसान अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए तो परिवार में कभी लड़ाइयाँ ही ना हो। तो फिर तुम्हें क्यों अपनी बहन को 3-4 महीने नीचे आने से रोकना पड़ा था? क्योंकि ज़्यादा आती कर दी थी तुम्हारी बहन ने, क्योंकि बैलेंस खत्म हो गया था तुम्हारे परिवार का। वही चीज़ मैंने फनी को बोली कि तुम्हारा काम है इसको खुश रखना। भाई उसने तो तुमसे पहले ही सीख लिया था, तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो पढ़े पढ़ाए थे भाई। 8-9 महीने झक थोड़ा, सॉरी 8-9 साल उन्होंने झक थोड़ी ना मारी थी। चालू का काम है उनके इन लॉज को खुश रखना, उसमें कोई कमी ना हो, और तुम्हारा काम है चालू को खुश रखना, उसमें कोई कमी ना हो। और उन्होंने इतना सीरियस ले लिया, इतना सीरियस ले लिया कि तुमसे शिक्षा लेने के लिए ना तुम्हारे घर में आकर बस गए कि अपनी अपनी ड्यूटी, अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करना। बहुत अच्छी तरीके से जिम्मेदारी पूरी करी कि अपने माँ बाप को जिम्मेदारी से ही फ्री कर कर आ गया वहां पर। तो ये इंटरव्यू था भाई, और मुझे हंसते हंसते पेट दुख गए भाई। आज ही अगर ये इंटरव्यू देखेंगे तो अपने माथे पे हाथ मारेंगे और कहेंगे क्या बोला था मैंने, क्या निकला, क्यों मेरे मुंह से ये सारे शब्द निकले इतने तारीफ वाले। लेकिन एक्चुअली उनको अफसोस होगा नहीं, पता है क्यों? क्योंकि ये लोग ना ऐसे इतने हिपोक्रेट है कि भले ही इनको तकलीफ हो रही होगी, भले ही कुछ भी हो रहा, लेकिन नहीं, क्योंकि ये क्या है ना, इनकी दुकान व्लॉगिंग से चल रही है। और अगर उसी व्लॉगिंग में ये पता चल जाएगा कि इनके तो आपसी रिश्ते बहुत खोखले हैं, वो भी नहीं पता लगने देंगे ये, भले चाहे कितने खोखले हो गए हों। वो कहावत है ना, थोता चना बाजे घना, इसलिए ये लोग इतना बाज रहे हैं क्योंकि अंदर से ये लोग खोखले हो चुके हैं, इसलिए थोता चना है यानी कि खोखला, और इसीलिए उसमें आवाज ज्यादा आती है। तो इसलिए इनका शोर-बोर इतना ही मच रहा है क्योंकि इन्होंने ये खोखले चनों को बजा रहे हैं। और यही वजह थी कि जो अभी ये बात हो रही थी ना, अम्मी की ट्रोलिंग हो रही थी, अम्मी की ट्रोलिंग होने की वजह से अम्मी को बुलाकर दिखाया गया वहां पर, क्योंकि अगर सबको ही देखने की बात होती तो ये दोनों बाजा खाला जो हैं, अभी ये कौन सा इनको भोपाल से आना था अपनी बहू को देखने के लिए, जब निक्कू, धर्म और रेहान, अम्मी, उनकी मम्मी, मैडम की मम्मी, और मैडम ने फिर ये भी स्टेटमेंट दिया था अपनी वीडियो में, बोला था कि जो लोग यहाँ पर पेशेंट हैं उनके रिश्तेदार, उनकी फैमिली आकर मुझसे मिल रही है, मुझे ब्लेसिंग दे रही है। और मैडम की खुद की फैमिली, जो मैडम के घर में कुनबा बसा रखा है, जो इतनी 35-40 लोगों की जो फैमिली जमा कर रखी है, उनमें से तो कोई आकर नहीं दिखाया मैडम के पास। उनको मैडम की वेलबींग की जरूरत नहीं थी क्या? ब्लेसिंग की जरूरत नहीं थी? दुआओं की जरूरत नहीं थी? 4 कमेंट थे उस वीडियो के नीचे, 2-3 में तो हार्ट दिए हुए थे लोगों ने, लेकिन एक बड़ा कमाल का कमेंट था भाई, मैं पढ़े बिना उसमें नहीं रह सकती। जरूर देखिएगा नहीं, एक्चुअली सुनिएगा, क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट नहीं लगा रही। तो वो लिखती हैं या लिखते हैं, जो भी हैं वो लिखते हैं, जनाब योर सिस्टर डोंट फॉलो योर एडवाइस, हर इन लॉज हर लास्ट प्रायोरिटी, स्टॉप प्लेइंग द हम साथ साथ हैं गेम फॉर योर फैमिली, दे डोंट केयर अबाउट योर वाइफ मैडम, सो स्टॉप वाइट वॉशिंग देम नाउ, पीपल वॉन्ट बिलीव दैट नॉनसेंस। बिल्कुल सही, वही जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, एग्जैक्टली लोगों को असलियत पता चल गई है भाई, इसीलिए इतने मीम्स बन रहे हैं, इतने जो है मजाकिया जो है पॉडकास्ट बन रहे हैं, या फिर यूँ कह लो कि मजाक उड़ाया जा रहा है रील में, जहाँ पे मैडम भर भर कर रो रही थी जब वो उनके घर, चालू के घर पहले दिन नाश्ता लेकर गई थी। उनको पता ही नहीं था एक्चुअली, भाई को भाभी को इसका अंदाजा ही नहीं था कि चालू उनके सर पर लाकर ये ठिकरा फोड़ने वाली है फनी नाम का। और जब से फनी नाम का ठिकरा उनके सर पे फूटा है ना भाई, उनका घर पूरा बिखर गया। जिस घर के पहले इतनी छिछा लेदर नहीं होती थी, उस घर का आज क्या हाल हो गया है। और सिर्फ रीजन कौन है इनकी इस हालात का? सिर्फ और सिर्फ फनी। वो एक ऐसी नालायक इंसान है कि जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, वो साले और साली का, सलज का, किसी का भी क्या सगा होगा। जो अपनी बीवी का नहीं हो पाया, जो अपनी बीवी को ये कहता रहता था, जब बच्चा नहीं हो रहा था तो कहता था कोई बात नहीं, मोटे होने से बच्चे नहीं होते, ये तो मिथ वाली बात है। जबकि डॉक्टर ने सबसे पहले वेट रिड्यूस करने के लिए कहा था। जब वो मोटी हो रही थी तो लोग बार बार कह रहे थे कि वेट पुट ऑन हो रहा है, वेट पुट ऑन हो रहा है, और वो भी परेशान में जब आ गई इस चीज़ के लिए लेकर, तो कहता है तुम 500 किलो की भी हो जाओगी तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई 500 किलो की हो जाएगी या 100 किलो की हो गई है तो तुझे फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ रहा था उसको जब उसके घुटने ने जवाब दे दिया था, फर्क पड़ रहा था उसको जब उससे उठा बैठा नहीं जा रहा था, फर्क पड़ रहा था उसको क्योंकि उसने अपनी सेहत खराब कर दी थी। फर्क तो उसे पड़ेगा जब उसको डायबिटीज़ हो जाएगी, फर्क उसको पड़ेगा जब उसकी और ज़्यादा सेहत खराब हो जाएगी, इसी खाने पीने के और इन सारी चीज़ों के चलते और तेरे लालच के चलते। क्योंकि अगर कोई किसी से प्यार करता है ना तो सबसे पहले उसकी सेहत के बारे में सोचता है, ना कि उसको मैनिपुलेट करता है। ये कैसा प्यार है? ये तो वही वाली बात है कि ये जितनी मोहताज हो जाएगी उतनी मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी, और मेरी तो भाई बल्ले बल्ले। बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं कि जनाब जो है ना व्लॉगिंग की लाइन में दुनिया में वापस लौट आए हैं, प्रॉपर अब जो है व्लॉगिंग करने लगे हैं। कैमरा लगा के उन्होंने जो है सेटअप किया, कैमरा लगा के उन्होंने ये देखा कि भाई जो है मैडम चल कर आई हैं, उनके लिए कुर्सी टेबल रखा, उनका खाना रखा, कैमरा लगाया, उसमें बाल ठीक करे होंगे।
सारी चीज़ें ठीक है, आप बिल्कुल अपनी जगह सही हो, लेकिन अगर किसी के पास कमाने का अब यही ज़रिया बचा हो और उसके अलावा कमाने का कोई और सोर्स नहीं हो, पॉइंट टू बी नोटेड, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, किसी के पास कमाने का एक और ज़रिया है और किसी के पास कमाने का सिर्फ यही ज़रिया है, प्लस किसी के साथ ऐसी बीमारी का साथ है जिसमें पैसा पानी की तरह से बहाया जाता है, उसको हर बार पैसे की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। दूसरी तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ आई हैं, प्लस कमाने का एक और ज़रिया है, यानी कि रेस्टोरेंट, ढाबा, जो भी है। दूसरी बार उसके पास खुदा ना करे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि उसमें पैसा पानी की तरह से बहाया जाए, जस्ट क्योंकि जो सी सेक्शन हुआ उसमें जो खर्चा हुआ वही हुआ। तो एक तरफ ये है और एक तरफ वो है, तो आप किसकी तरफ को ज़्यादा आप ये झुकोगे या किसको आप ज़्यादा वेरीफाइड कहोगे? मेरे हिसाब से अगर जनाब व्लॉग डाल रहे हैं और उसी अर्निंग को करने के लिए कर रहे हैं और मोनेटाइज कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई भी नहीं, क्योंकि अब इनकी एक्टिंग की दुकान तो चल नहीं रही है, ना मैडम की चल रही है ना जनाब की चल रही है। इसके अलावा कमाने का कोई और सोर्स ऑफ इनकम है नहीं इनके पास। चालू और फनी की तरह से कि रेस्टोरेंट है या गांव में जो काम खोल रखा है वहां से भी कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा, जिनको उम्रा पे और हज पे ये लोग भेज रहे हैं। स्टोरी तो रोज लगाती है उसकी। तो अगर वो डाल रहे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको पैसों की नीड है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको घर भी चलाना है, अपने एम्प्लॉयज़ की खर्चा भी देना है, बीमारी में भी पैसा उठ रहा है, और अगर ये सारे काम वो कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है। थोड़ा बहुत मैं उस चीज़ के लिए रियायत दूंगी, लेकिन चालू के लिए बराबर कंटेंट डालना, खुशियां मनाना, ये सब कुछ करना, मैं उसको बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं करूंगी। गलत है सो गलत है, और उन्हीं गलत के चलते हुए बहुत सारी चीज़ें हैं वो सब प्रूफ के साथ आपके साथ शेयर करूंगी, जो मैंने पॉडकास्ट में शुरुआत में बोला था। बनाने के लिए तो बैठी थी मैं उसी कंटेंट पे, लेकिन फिर मुझे कुछ ये वीडियो दिखाई दी, जैसे ही मैंने लैपटॉप खोला मैंने कहा नहीं भाई, मैं हंसी नहीं रुकी। मैंने सोचा कि भाई मैं तो अपने व्यूवर के साथ जरूर शेयर करूंगी कि एक्चुअली मैंने क्या देखा। तो दूसरे पॉडकास्ट का इंतजार कीजिएगा जो कि 10:30 पर आएगा, यानी कि रात को आएगा, तो वो दूसरा तब बनाऊंगी। तब तक के लिए इसको एंजॉय करो। वीडियो पसंद आए तो पता है ना क्या करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी हिट कर लेना, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशंस पहले ही मिल जाए। और अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ जरूर शेयर करना, आपकी क्या ओपिनियन है मुझे जानने में बड़ा ही अच्छा लगता है और मैं सबका रिप्लाई करती हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।